मामले की एसआईटी जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक मृत छात्रा के जब्त मोबाइल फोन से अहम सुराग मिले हैं। इन्हीं सुरागों के आधार पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एसआईटी टीम बहुत जल्द इस पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसी सिलसिले में कल जहानाबाद के मखदुमपुर में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के पैतृक गांव खरका में एसआईटी ने छापेमारी की थी और घर के सभी कमरे की तलाश ली गई। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सामग्री भी जब्त की गई थी। एसआईटी ने परिजनों के ब्लड सैंपल लिए हैं, साथ ही मनीष के आपराधिक और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी जुटाई है। पुलिस ने मनीष के परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ करके ये पता लगा है कि वो आखिरी बार गांव कब और कहां गए थे। जांच में सामने आया कि 5 जनवरी को मनीष पटना आया हुआ था। उसी दिन छात्रा भी ट्रेन से पटना पहुंची थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी, एसआईटी ने मामले में जांच भी तेज कर दी है। एसआईटी की जांच में कई अहम सुराग मिले। छात्रा के मोबाइल से मिले हैं कई अहम सुराग। तो सुराग के आधार पर 4 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा है। सभी संदिग्धों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो मामले में जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। तो नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए प्रीति, बता दें कि नीट छात्रा मौत मामले में जांच कर रही एसआईटी को छात्रा का जो जब्त मोबाइल है उससे काफी सारे अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर एसआईटी की टीम काफी तेज गति से जांच की गति में बढ़ रही है। बता दें कि छात्रा का जो जब्त मोबाइल था उसमें काफी सारे एसआईटी को जो है साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके बाद एसआईटी की टीम लगातार जो है इसके जांच जो है काफी तेज गति से आगे बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में जो है एसआईटी की टीम ने 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिनसे कि अलग अलग से जो है पूछताछ की जा रही है। इस मामले में जो है एफएसएल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये साफ हुआ था कि छात्रा के अंडरगारमेंट्स में जो है मेल स्पर्म मिले हैं, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने कई संदिग्ध को जो है उसका ब्लड सैंपल भी लिया है। साथ ही साथ जो है हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन, उनका भी जो है ब्लड सैंपल लिया गया है। उनके बेटे का भी जो है ब्लड सैंपल लिया गया है। साथ ही हॉस्टल संचालिका का बेटा का भी जो है ब्लड सैंपल लिया गया है। वहीं मृतिका के परिजनों का भी जो है ब्लड सैंपल लिया गया है, जिनका जांच करवाने के लिए एफएसएल को भेजा गया है। अब उस एफएसएल की जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें यह क्लियर हो जाएगा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किसने किया है। फिलहाल इस मामले में एसआईटी की टीम बच्ची के तमाम एंगलों पर जो है वो जांच कर रही है। अलग अलग टीम जो है अलग अलग दिशा में जांच कर रही है। एसआईटी की टीम जल्द ही इस मामले में जो है अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश जो है वो काफी कर रही है। प्रकाश, बिल्कुल, मोबाइल फोन से कई अहम सुराग निकलकर सामने आए हैं। 4 संदिग्धों को अरेस्ट भी किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उन संदिग्धों में क्या कोई परिचित भी शामिल है? इस बात का कोई खुलासा हुआ है? देखिए प्रीति, अभी आधिकारिक तौर से ये पुष्टि नहीं की गई है कि किन संदिग्धों को जो है हिरासत में लिया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं कहीं ना कहीं इस केस से उनका जो है मामला जुड़ा हुआ है, जिसके चलते एसआईटी की टीम उन 4 संदिग्ध को हिरासत में ली है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं उनका इस केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है कि नहीं। लेकिन एसआईटी का जो है वो आधिकारिक सूत्रों से माने तो जो भी एसआईटी को साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर जो है अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एसआईटी पूरी जोर शोर से आगे बढ़ रही है। प्रीति, प्रकाश, सेकंड ओपिनियन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पहले कहा जा रहा था, इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तथ्य एक के बाद एक खुलते हुए नजर आ रहे हैं, सुराग एक के बाद एक मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहे कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, ये एक प्लानिंग के साथ किया गया था, या फिर ये कहे कि इसमें कई लोग शामिल है, ये कड़ी बेहद लंबी है?
देखिए प्रीति, अभी तो इस छात्रा के मौत मामले में इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि इसमें जो एसआईटी टीम गठित हुई है वो फूक फूक कर हर चीजों की तलाशी जो है वो ले रही है और कदम भी जो है फूक फूक कर रख रही है। काहे कि जो छात्रा का इस तरह का जो मामला आ गया है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे परिजनों से लेकर आम लोगों का भी बहुत सारा सवाल उठ रहा है एसआईटी पर भी और पुलिस कर्मियों पर भी। तो इस चीज को लेकर एसआईटी काफी गंभीरता से आगे बढ़ रही है और जांच की गति भी काफी तेज कर दी है। अब देखना होगा कि, लेकिन एसआईटी का दावा भी किया जा रहा है सूत्रों के माने तो, कि जो भी निष्कर्ष है उसके निष्कर्ष तक जो है अंतिम रूप तक पहुंचने की कवायद जो है एसआईटी के द्वारा काफी तेज कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले किन दिनों में जो है एसआईटी इस पूरे मामले से पर्दा उठाती है। चलिए ठीक है प्रकाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। पटना नीट छात्रों और बिहार में बढ़ते हुए